इस चमत्कार को देखकर वो बहुत हैरान हुआ और जब आसपास के लोगों को उसने वाली बात बताई तो लोगों ने उसको कहा कि जो आपकी बैलगाड़ी में हनुमान जी की मूर्ति है ये इस जगह से हिलना नहीं चाहती है। रामपुरा का जो पानी है वो बारिश के समय में इस जगह से होता हुआ इसके अंदर सीधा जाता है। अपने आप में एक ऐसी मान्यता से जुड़ा हुआ है जहां पर किसी समय हुआ करता था सिटी सेंटर, यानी कि यहां पे लगा करता था एक ऐसा बहुत बड़ा मेला जिसके अंदर आते थे कई हजारों लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के एक जिले में आ पहुंचा हूं जिसका नाम है रेवाड़ी। दोस्तों, रेवाड़ी आने का जो हम लोगों का उद्देश्य है वो है यहाँ पर एक ऐसा विख्यात अपने आप में 200 से 250 साल पुराना एक ऐसा तालाब जो कि सीधे तौर पर संबंधित है हमारे राव फैमिली के साथ में। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ये सामने वाला जो व्यू आप देख पा रहे हैं ये है हमारा लगभग 1770 की ड्यूरेशन के आसपास बना हुआ। आप इसकी इस आकृति को देख सकते हैं और ये पूरे का पूरा जो डिजाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड किया गया है, इन बारीक फूलों को देख सकते हैं और इसी के साथ में ये जो पिलर इन्होंने बनाए हैं, इस पिलर के अंदर अगर हम नोटिस करते हैं तो कितनी बारीक तरीके से वो फूल बनाया गया है, उभारा गया है। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को ले आऊंगा इसके पास में ताकि हम उस तालाब को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकें, जो तालाब अपने आप में एक ऐसी मान्यता से जुड़ा हुआ है जहां पर किसी समय हुआ करता था सिटी सेंटर, यानी कि यहां पे लगा करता था एक ऐसा बहुत बड़ा मेला जिसके अंदर आते थे कई हजारों लोग। लेकिन आज इसकी दशा कैसी हो चुकी है वो हम जाकर करेंगे अंदर से एक्सप्लोर। ये है इसका वो एंट्री गेट और ये इसका डिजाइन, ये इसमें तराशे गए ये फूल वगैरह जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और दोस्तों, अभी मैं जिस पॉइंट पर आया हूं ना, ये पॉइंट हुआ करता था उस समय का विश्राम घर, यानी कि रेस्ट करने की जगह। आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूं कि जब राव राम सिंह जी के द्वारा इस जगह को बनवाया गया तो उनका एक ऐसा मत था कि रेवाड़ी के अंदर पानी की बहुत दिक्कत है और उस पानी की समस्या को सॉल्व करने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक तालाब का निर्माण करवाया जो कि मेरे सीधे हाथ की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। इसकी जो अभी कंडीशन है वो प्रॉपर तरीके से खराब है और ज़्यादातर ये पानी यहाँ का सूख चुका है और कई जगह तो मुझे गंदगी भी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम जिक्र करते हैं इसके इतिहास के पन्नों को उठाते हैं तो यहाँ से गुजरने वाली जो साहिबी नदी है उसके थ्रू और बारिश में होने वाला इकट्ठा पानी यहाँ पे जमा होता था और यहाँ पे स्थानीय लोग किया करते थे इसकी मदद से अपना पानी की व्यवस्था को पूरा। यहाँ पर इस प्रकार के बहुत सारे विश्राम घर भी बने हैं, 3-4 इस तरफ दिख रहे हैं, 3-4 मुझे बिल्कुल सामने देख सकते हैं आप। सामने वाले हिस्से में विश्राम घर आप देख सकते हैं, ये वाले जो कि बनाए गए थे उस समय। और इसी के साथ में यहाँ पर महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जो घाट है स्नान करने के वो भी अलग अलग थे। आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पे कि मेरे उल्टे हाथ की तरफ जो आप ये हिस्सा देख पा रहे हैं, ये वाला जो कि सूखा है वर्तमान में, इसको कहा जाता था पहले का गौ तालाब, यानी कि यहाँ पर पहले के समय में गायें वगैरह भी बांधी जाती थी और उनको पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जाती थी। इसी के साथ में इसके राइट वाले बाहर वाले हिस्से में पड़ता है यहाँ पर सुभाष नेताजी पार्क, जो कि इस जगह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और हम लोग यहाँ पर अपने खुद के व्हीकल से आए हैं। यदि आप लोगों को भी यहाँ पे पहुँचना है और आना है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं बस के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से। लोगों ने यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा गंदगी फैला दी है और रात के समय में यहाँ पे नशा करने वाले लोग, सुल्फा पीने वाले लोग भी आते हैं। पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और इसको साथ साथ में वीर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आप लोगों को कुछ जानकारी इस रेवाड़ी नाम की जगह के बारे में दे देता हूँ।
ये हरियाणा का एक बहुत ज़्यादा माना हुआ एक जिला है जो कि 1989 के अंदर एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया था। ऐसा माना जाता है कि जो इस जगह के संस्थापक थे उनका नाम था कर्णपाल, जो यहाँ के फाउंडर माने जाते हैं। और बात आती है इसके नाम की कि इसका नाम रेवाड़ी कैसे पड़ा। तो एक महिला थी जिसका नाम था रेवती और उसके नाम पर ये रेवतवाड़ी पड़ा था इसका नाम, और समय समय पर लोगों के द्वारा ये नाम बन गया रेवाड़ी। इस पूरे तालाब के आसपास का एक बार व्यू दिखाता हूं क्योंकि ये वाला व्यू बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी हम वहां से आए हैं, ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं बिल्कुल इस वाले तरफ में, यहाँ पर 1, 2 और 3 जो आपको ये अलग अलग रूम के आकार की चीजें दिखाई दे रही हैं दोस्तों, ये थी उस समय के विश्राम घर। और विश्राम घर का जो बीच वाला हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, इस बीच वाले हिस्से के अंदर जो बहुत अच्छे तरीके से नक्काशी बनाई गई है इसके पत्थरों को तराश कर, जो कि उस समय की आर्किटेक्चर की फॉर्मेशन हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रही है। इसी के साथ में अगर हम इनके नीचे वाले हिस्से की बात करते हैं तो 1, 2, 3 और 4 हमें यहाँ पर ऊपर से नीचे आने के रास्ते दिखाई दे रहे हैं। और इन रास्तों के माध्यम से पहले के लोग इस तालाब के अंदर नहाने के लिए, स्नान करने के लिए या पूजा पाठ की प्रक्रिया करने के लिए यहाँ पर आते थे। ये सामने जो आप लोगों को 2 गेट दिखाई दे रहे हैं और उसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 ये जो एंट्री गेट है वहाँ से, जिनके राइट और लेफ्ट के अंदर ये 8 भुजा वाली जो एक गुंबद फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाई दे रही है। इसी के साथ में अगर मैं बात करता हूँ इसके राइट वाले पोर्शन की, तो राइट वाले पोर्शन के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ का हनुमान मंदिर, जो कि अपनी प्राचीन कहानियों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। मंदिर के राइट वाले पोर्शन में देख सकते हैं ये बहुत बड़ा ये पीपल का पेड़, और उसी के जस्ट नीचे आप ये जो एक कमरे के आकार की शेप देख पा रहे हैं, ये उस समय के हुआ करते थे विश्राम घर। वर्तमान की जनरेशन है, उस जनरेशन ने इस चीज को ऐतिहासिक ना समझकर अपने पर्सनल यूज के लिए यहाँ पर फैला दिया है बहुत सारा गंद। तो आप देख सकते हैं कि ये गंद कितना ज़्यादा यहाँ पर फैला हुआ है। ये वाला एक तो सबसे पहले देख सकते हैं कि ये उपले यहाँ पे लोगों ने रखे हुए हैं, और ये पूरे का पूरा यहाँ पर ये कूड़ा आप देख पा रहे हैं। ये कूड़ा देखिए कितना ज़्यादा फेंका हुआ है लोगों ने यहाँ पर। और इसी के साथ में जो मंदिर है, मंदिर के कूड़े ही यहाँ पे ये डालते हैं। मंदिर के जो भी कपड़ा, माला या जो भी चीज़ें निकलती हैं वो सारे का सारा कूड़ा यहाँ पर इन लोगों ने डाला हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ के इन स्थानीय लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, और इन ऐतिहासिक धरोहर की अगर हम प्रोटेक्शन नहीं कर सकते तो कृपया करके इन चीज़ों को ख़राब करने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर इस चीज़ को एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए तो उस टूरिस्ट प्लेस के साथ में यहाँ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो डिपार्टमेंट है उनकी इनकम भी जनरेट होगी और हरियाणा के रेवाड़ी नामक स्थान की भी वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी। ये जो बड़ा तालाब है, यहाँ पर बारिश के समय में आसपास की जगहों का जो पानी है वो सारे का सारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि वो पानी आता कहाँ से है। तो आप लोग मेरे सामने जो ये एक सुरंग की आकृति की छोटी सी गुफा देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आती है रामपुरा नामक स्थान से। रामपुरा का जो पानी है वो बारिश के समय में इस जगह से होता हुआ इसके अंदर सीधा आ जाता है। यानी कि अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो हमें नहीं पता कि कितने किलोमीटर तक ये वाला जो रास्ता है पानी का भूमिगत माध्यम से ये लंबा है। लेकिन बाहर हमें किसी व्यक्ति ने बताया कि ये सिर्फ दिखने में अभी ऐसा है, अंदर से इसको प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया गया ताकि किसी के साथ में कोई दुर्घटना ना हो। ये वाला जो व्यू आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है दोस्तों। ये पूरे का पूरा जो पानी आप देख पा रहे हैं, काई का पानी हो चुका है जो वर्तमान समय में ख़राब हो गया सारा पानी। और इसी के साथ में ये जो सामने आप देख पा रहे हैं वो है हनुमान मंदिर, जो कि अपने आप में एक ऐसे पॉइंट से जुड़ा हुआ है जिसको सुनने के बाद में आप दंग रह जाएंगे।
अभी इस तालाब की उन सीढ़ियों पे खड़ा हूँ जो मुझे इसके ऊपर वाले हिस्से से सीधा तालाब के पास जाकर छोड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे 3 दिशाओं के अंदर इस प्रकार की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जिनके माध्यम से हम नीचे जा सकते हैं। और आप मेरे सामने जो इतना बड़ा इसका ये एंट्री गेट देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके एंट्री गेट में राइट और लेफ्ट वाले गेट में तो ऊपर आपको एक पत्थरों से तराशा हुआ फूल दिखाई देगा, और इसी के साथ में जो बीच वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये यहाँ पर सेंटर के अंदर एक फूल बनाया हुआ है, और उसी के साथ में 3 मछलियों के कॉम्बिनेशन से एक बहुत सुंदर डिज़ाइन बना रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो डिज़ाइन है वो कितना ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। ये बात करते हैं 1770 की ड्यूरेशन में, जिस समय राव राम सिंह जी के द्वारा ये वाला तालाब बनवाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि 1772 की ड्यूरेशन में माधव सिंधिया राव के साथ इनका हमला हुआ, लड़ाई हुई, और उस लड़ाई के अंदर राव राम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, और ये वाला जो तालाब है वो रह जाता है अधूरा। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये तालाब उसके बाद किसने बनवाया, इसका क्रेडिट किसको जाता है। उससे पहले मैं आप लोगों को ले चलूंगा इस तालाब के नीचे वाले से भी। तो आइए आप मेरे साथ में। हम आ चुके हैं नीचे की तरफ, और यहाँ से मैं अपना पूरे का पूरा जो तालाब का एरिया है वो देख पा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है। अब ये गंदगी को साफ़ करने का जो काम है, अगर यहाँ की सरकार थोड़ा इस पे ध्यान दे तो इसको साफ़ सुथरा करके एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बना सकती है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 वर्ष के आसपास पहले की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो पानी का स्तर था जो लगभग अभी सूख चुका है, ये पहले लगभग ये पूरे का पूरा पानी यहाँ तक भरा हुआ था। लेकिन समय के अभाव में पानी सूखता चला गया और हमारे प्रशासन के द्वारा इस तालाब का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया। दोस्तों, जो ये बड़ा तालाब है, इसी तालाब के पास में जो ये हमने हनुमान मंदिर देखा है ये वाला, इस हनुमान मंदिर को बनने से पहले एक यहाँ पर ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जो आप लोगों के रोंगटे तक खड़े कर देगी। एक बार की बात है कि यहाँ पर एक व्यापारी इस जगह से गुजर रहा था अपनी बैलगाड़ी के साथ में, और उसने सोचा कि क्यों ना हम इस बैलगाड़ी को साइड में लगाकर इन बैलों को पानी पिला देते, थोड़ी देर विश्राम कर लेते तालाब के पास में। और उसकी बैलगाड़ी के अंदर एक हनुमान की मूर्ति रखी हुई थी। जब उसने बैलों को पानी पिलाया तो पानी पिलाने के बाद जब वो अपनी बैलगाड़ी पे चढ़ा और आगे की तरफ बढ़ने लगा तो उसकी गाड़ी वहां से टस से मस नहीं हुई। इस चमत्कार को देखकर वो बहुत हैरान हुआ, और जब आसपास के लोगों को उसने वाली बात बताई तो लोगों ने उसको कहा कि जो आपकी बैलगाड़ी में हनुमान जी की मूर्ति है ये इस जगह से हिलना नहीं चाहती है। तो उसी बात से जाकर जुड़ती है इस हनुमान मंदिर की वो कहानी, जिसके बाद इस जगह का बहुत फेमस मंदिर माना जाता है ये हनुमान जी का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर के पास में एक मेला लगता है, और उस मेले में आते कई हजारों लोग। यहाँ पर घंटेश्वर मंदिर भी है रेवाड़ी के अंदर, और इसी मंदिर के पास में यहाँ पे दुर्गा मंदिर और शिवजी भगवान का मंदिर भी है। तो दोस्तों, ये जो पूरे का पूरा आप व्यू देख पा रहे हैं जिसमें थोड़ा बहुत अभी पानी है, अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए और इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए तो हम यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल काम को जनरेट करके व्यापार को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो मैं सरकार से अपनी इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो पुरानी चीज़ें हैं, इन धरोहर का ध्यान रखकर इन चीज़ों को इम्प्रूव करें, ताकि स्थानीय लोगों के लिए भी ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस बन सके। तो हम लोगों का ये आज का व्लॉग बहुत अच्छा रहा, और हर बार की तरह एक्सप्लोरिंग में आज हमने कुछ नया देखा यहाँ पर जो हम आप लोगों तक लेकर आए हैं। तो हम अपना अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में।